सुप्रभात बच्चों। तो आज आपका हिंदी फर्स्ट का जो है पाठ 7 का अभ्यास कार्य है। विशेषण जो कल मैंने आपका अनुवाचन कार्य करवाया था, पाठ 7 विशेषण है, तो उसका अनुवाचन मैंने कल किया था। आज उसका अभ्यास कार्य है। पहला प्रश्न है, विशेषण के भेदों के नाम लिखकर उनके दो दो उदाहरण दीजिए। तो बच्चों आपके पेज नंबर 86 पे दिया हुआ है विशेषण के भेद। नीचे आप देख रहे हैं 4 भेद हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। तो आपके पुस्तक में भी दिया हुआ है। अब इनकी विशेषता लिख करके और उसके उदाहरण देने हैं आपको। पहले आप विशेषण की परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद विशेषण के भेद लिखेंगे और भेदों की परिभाषा लिखकर दो दो उदाहरण देंगे। तो ये है आपका, ये आपको स्वयं करना है। इसके बाद अब दूसरा अभ्यास कार्य है, इसको आप देख रहे हैं, आप स्वयं करेंगे अपनी किताब से पढ़ करके बच्चों। अब आपका दूसरा अभ्यास कार्य है, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटकर दिए गए कोष्टक में भेद का नाम लिखिए। तो नृत्य के लिए मुझे सफेद लहंगा पहनना होगा। तो सफेद, जहां रंग, आकार, प्रकार इसका पता चले वहां क्या होता है, जो है गुणवाचक विशेषण। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक, गुणवाचक। दूसरा है, उस व्यक्ति को बुलाओ। उस, सार्वनामिक, जो अपने लिए किया जाता हुआ है, उस, सार्वनामिक विशेषण। बाजार से 10 किलो चावल लाना। परिमाणवाचक है, निश्चित परिमाणवाचक। परिमाणवाचक है लेकिन यहाँ होगा निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक। घा है, तुम बहुत मिठाई खाते हो। अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित, संख्यावाचक। बाहरी दीवार टूटकर गिर गई। गुणवाचक। तो ये है आपका दूसरा अभ्यास कार्य, जो है पहले में होगा गुणवाचक, दूसरे में है, खा में है सार्वनामिक, गा में है निश्चित परिमाणवाचक, घा में है निश्चित संख्यावाचक, अंगा में है गुणवाचक। उसके बाद में आपका है विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। विशेषण की परिभाषा बच्चों, आप यहाँ विशेषण के सिर्फ भेद लिखने हैं, दो दो उदाहरण देने हैं पहले में, और दूसरे में है ये आपको बता ही दिया। तीसरा है आपका विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। विशेषण की परिभाषा लिख करके उसका उदाहरण देना है कि संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो इस तरह से लिख करके उसका उदाहरण देना है। निम्नलिखित रिक्त स्थानों, चौथा है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए निर्देशानुसार कीजिए। तो चौथा आप देखें बच्चों,
पहला तीसरा आपको स्वयं करना है, दूसरा मैंने दिखा दिया आप ब्लैक बोर्ड पर, चौथा आप देखें। उसने बताया कि उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती है। यहाँ सर्वनामिक विशेषण कोष्टक में दिया हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा उसकी। तो बच्चों यहाँ है खाली स्थान का सिर्फ मैं उत्तर लिख रही हूँ, तो यहाँ हो जाएगा उसकी, पहले में उसकी। उसने बताया कि उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती है। खा में होगा रुपए लेकर बाजार जाओ, 50 रुपए। अगर रुपए लेकर बाजार जाओ तो वहाँ अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, लेकिन यहाँ निश्चित संख्यावाचक है, तो यहाँ हम 100, 50, 1000, 20, 25 कुछ भी डाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ मैं 50 रुपए डाल दे रही हूँ। आप अपने मन से संख्या लिख सकते हैं, एक निश्चित संख्या आपको यहाँ लिखनी है। फिर गा है, मैंने गुलाबी रंग का एक सूट सिलवाया, गुणवाचक गुलाबी, गुलाबी। आप लाल पीला काला कुछ भी डाल सकते हो, गुण उसके बता सकते हो, उसके गुण, चाहे जैसे पीला, काला, नीला, हरा, गुलाबी, बैगनी, जो भी जो रंग आपको पसंद हो। गुणवाचक में हाँ कोई भी रंग आप डाल सकते हो, रंग, आकार, प्रकार, ये सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। मेरे घर में हर महीने अनिश्चित संख्यावाचक है, तो मेरे घर में हर महीने बहुत घी लगता है। मेरे घर में हर महीने कुछ किलो घी आता है, या मेरे घर में हर महीने बहुत घी लगता है ना, बहुत घी लगता है। बहुत तो ये गुणवाचक संख्यावाचक हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा बहुत, है ना। तो यहाँ कुछ या किलो, कुछ किलो, तो यहाँ हो जाएगा कुछ किलो। निश्चित नहीं है, यहाँ निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, तो कुछ किलो। अंगा है, घोड़ा घास खा रहा, सर्वनामिक विशेषण है, तो यहाँ हो जाएगा वाह, वाह, उसकी, मैं, तुम, ये सब जो है सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया बच्चों आपका चौथा अभ्यास कार्य। अब पांचवा अभ्यास कार्य आप देखें। पांचवा है, निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों मैं उदाहरण दे रही हूँ, एक बता दे रही हूँ, बाकी आप उसी अनुसार अपना इसको स्वयं करिएगा। पहले पुस्तक में करेंगे, फिर कॉपी में करेंगे। जब धीरे धीरे आप कुछ करना आप सीखेंगे तभी आपको आएगा। निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। शब्द यहाँ दिए हुए हैं, बुराई, है ना, तो हमें एक दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए, है ना। तो यहाँ जो है बहुवचन होगा बच्चों, यहाँ बहुवचन हो जाएगा जो है बुराइयां। खा है, वाक्य प्रयोग। का, खा, गा, घा, अंगा।
तो बच्चों इसमें है जैसे पहला है हमें एक दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए। अब दूसरा है रक्षणीय। यहाँ हो जाएगा बहुवचन, हो जाएगा बुराइयां। है ना, बुराइयां यहाँ। तो ये है रक्षणीय। वार्षिक, वर्ष है वार्षिक। शक्तिशाली, इसको मैंने विशेषण बना दिया। पीड़ा, पीड़ित, है ना। तो अब जैसे उदाहरण में है हमें एक दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए, और ये जो है किसी की रक्षा करना रक्षणीय कहलाता है। किसी का रक्षा करना रक्षणीय कार्य है ना। किसी को अपने अधीन में, शरण में रख करके और उसकी सेवा शुश्रूषा करना रक्षणीय है। वार्षिक, हमारे विद्यालय में हर साल वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। हमारे विद्यालय में हर साल वर्ष के अंत में वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। शक्तिशाली, जो साल में एक बार आए वो वार्षिक कहलाता है ना। तो ये है वार्षिक, साल में एक बार आने वाला वार्षिक है। या कुछ भी आप वाक्य बना करके आप लिख सकते हो जहां ये शब्द उसमें प्रयुक्त हो। शक्तिशाली, हनुमान जी बहुत ही शक्तिशाली हैं। हनुमान जी बहुत शक्तिशाली हैं, उन्होंने पहाड़ उठा लिया था, है ना। तो ये है पीड़ित, है ना। गरीब लोग हमेशा, या मैं जो है इनकी प्रताड़ना से बहुत पीड़ित हूँ, है ना। इनकी अवहेलना से मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत पीड़ित हूँ, कि मुझे बहुत पीड़ा पहुँचाते हैं, है ना। वह तुम्हारी आदत से वह व्यक्ति बहुत पीड़ित हो चुका है ना। तो इस तरह से जो है आप वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों आपका ये भी हो गया, 5वां भी। अब 6वां, 7वां और 8वां ये आपका अगले अभ्यास कार्य में करवाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।